हार तो जिंदगी का पार्ट है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है पता है? उस हार को हम किस तरह से डील करते, हम किस तरह से कमबैक करते। और लिवरपूल के सामने यही चैनल है। मुझे पता है कि हम पीएसजी के सामने हार गए और यूएफए चैंपियंस लीग से बाहर निकल गए, मगर एक और अपॉर्चुनिटी खड़ी है हमारे सामने कल संडे कैरेबाओ कप के फाइनल के तौर पे। तो ये वीडियो है छोटा सा प्रीव्यू वीडियो ऑफ कैरेबाओ कप फाइनल जो होने वाला है लिवरपूल और न्यूकासल के बीच में। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए ऐसे वीडियो को। मुझे पता है कुछ लोग अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि यार फटाफट से बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई 1.25x पे देखो और बिल्कुल पनवेल के लिए निकलो। स्टार्ट करते हैं बहुत वक्त जाया करते हुए, बिना वक्त जाया करते हुए नया वीडियो। जैसे मैंने बोला कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कमबैक करने की, क्योंकि कैरेबाओ कप हमारा लास्ट ट्रॉफी जो हमने जीती वो थी। यर्गन क्लॉप के अंदर हमने वो ट्रॉफी जीती थी लास्ट सीजन, आपको याद हो, बहुत ही फेमसली अगेंस्ट चेल्सी। वेम्बली में हमारा रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से अच्छा रहा है, हमने चेल्सी को 3 बार हराया है वेम्बली पे। तो रिकॉर्ड अच्छा है। हमने लास्ट सीजन जीती थी अंडर यर्गन क्लॉप, एक स्पेशल सर्कमस्टेंस में जीती थी वो ट्रॉफी हमने। और देखो, आप राइवल फैन भले ही कुछ भी बोल ले आपको कि यार ये कैरेबाओ कप है, मिकी माउस कप है, मगर आपने अगर वो क्लॉप वाली डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, और इवन वो भले ना देखी हो मगर वो विक्ट्री आपने विटनेस की होगी ना, तो आपको पता होगा कैरेबाओ कप विन कितनी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। बहुत ही स्पेशल फील करती। अपने यंगस्टर्स, अपने एकेडमी के प्लेयर्स ने वो मैच जीताई थी अगेंस्ट अ $1 million टीम। तो हमेशा ऐसे ट्रॉफी बहुत मायने रखती है। और एक वैसी सेम स्टोरी बन सकती है इस बार, क्योंकि न्यू कासल है ना, वो आप कह लो कि अभी दो मेजर प्लेयर उनके नहीं खेलने वाले हैं। दो और प्लेयर, एक को सस्पेंड किया गया है, एक इंजर्ड हो गया है। तो उनके पास भी ऐसी स्टोरी बन सकती। पिछले 70 सालों से न्यूकासल ने एक भी मेजर ट्रॉफी नहीं जीती। 1955 में उन्होंने लास्ट टाइम एफए कप जीता था, उसके बाद कुछ भी नहीं जीता। आप ऐसा करें, मगर ऐसा नहीं है कि एडी हाउ की ये टीम कोई भी थ्रेट नहीं डालती। एडी हाउ की ये टीम इतनी खतरनाक नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बहुत ही अच्छी टीम है। उन्होंने 2022 में कैरेबाओ कप फाइनल ही खेली थी, मगर हार गए थे यूनाइटेड के सामने। उनकी मैच थी, अगर आपको याद हो, रैशफोर्ड उस समय पे वो बैलंदोर बोलते थे लोग, वैसे फॉर्म में था। तो वहां पे बिल्कुल वो जीत नहीं पाए। मगर जब से ये टेक ओवर हुआ है ना सऊदी का, उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया। और वो प्रोग्रेस को दिखाने के लिए उनके पास अभी एक भी ट्रॉफी नहीं है। तो वो लोग अपना पूरा 100% देंगे यहाँ पे ये मैच जीतने को। और आर्ने स्लॉट के पास भी एक चांस है, अपना जो ये नया एरा है, या फिर अपनी पहली ट्रॉफी जीतना विद द लिवरपूल, ये अपने पास चांस है। देखो, दोनों टीम की मैं बात करूंगा, दोनों टीम में कुछ इंजरियाज है, दोनों टीम बहुत ज्यादा मैचें खेल रही है। अपनी टीम की तो स्पेशली आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में ट्रेंट, वो जो टैकल मारने गया वहां पे उसको नी में इंजरी हो गई है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लॉट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई इट इज नॉट लुकिंग गुड। आप कह लो कि ये गेम तो वो मिस ही करने वाला है, वो तो कंफर्म है। कोनाटे भी लास्ट में इंजर्ड हो गया था, आप कह लो नॉक जैसा था। फटीक बिल्कुल दिख रहा है सभी प्लेयर के बारे में, नॉट ओनली कोनाटे। मगर यहाँ पे आप ऐसा कह लो कि कोनाटे शायद खेल सकता है, क्योंकि उसको 2 दिन का रेस्ट दिया गया था और कल उसकी पहली ट्रेनिंग सेशन हुई। होपफुली कोनाटे विल फीचर। अगर लाइनअप में मेरी बोलूं लिवरपूल की, तो मुझे लगता है कि जो कौन सा है वो राइट बैक पे स्टार्ट करेगा। ऑफकोर्स गोल कीपिंग के बारे में एक क्वेश्चन है सबको कि क्या एलिसन को स्टार्ट मिलेगा या फिर कैलहर, जो कैरेबाओ कप का कीपर है, उस पे बैक किया जाएगा, उसको एक फाइनल खेलने का मौका मिला जाएगा। मुझे लगता है कि कैलहर को ही चांस देंगे। कैलहर विल स्टार्ट इन द गोल। कौन सा राइट बैक पे होगा, सेंटर बैक पेयरिंग वैन डाइक और कोनाटे की होगी। मुझे लगता है रॉबर्टसन ऑन लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट बैक खेलेगा वो। मिडफील्ड मुझे लगता है जो हमारी यूजुअल मिडफील्ड है, भले ही ग्रेवनबर्च बहुत थके हुआ लग रहा है। सेम मैं मैकलिस्टर के बारे में बोलूंगा, सोबोसलाई के बारे में बोलूंगा, क्योंकि हमने एक्चुअली में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी गेम खेली है। तो मगर फिर भी मेरी ये मिडफील्ड होगी, मैकलिस्टर, सोबोसलाई, और नंबर 6 के तौर पे होगा अपना ग्रेवनबर्च। अटैक में मोहम्मद साला ऑन द राइट, लुइस डियाज ऑन द लेफ्ट। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डार्विन नूनेस को स्टार्ट मिले। मुझे लगता है कि डार्विन नूनेस विद द स्टार्ट कुछ कर सकता है। मगर क्या है ना कि आफ्टर दैट पेनल्टी लॉस, आप कह लो पेनल्टी मिस अगेंस्ट पीएसजी, डार्विन नूनेस
थोड़ा-सा आप कह लो कि यार बहुत इमोशनल था और वो बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जोटा को प्रेफर करूंगा। मुझे पता है कि डार्विन नूनेस कैन कॉज प्रॉब्लम टू मैनी डिफेंडर्स और सेम चीज लोग बोल रहे थे इवन अगेंस्ट पीएसजी की उसको स्टार्ट मिलता तो सिनारियो कुछ और होता। मगर अभी मुझे नहीं लगता कि वी कैन स्टार्ट डार्विन नूनेस एट दिस पॉइंट। मुझे बिल्कुल देखो वो कॉन्फिडेंस प्लेयर है, अभी मुझे नहीं लगता कि ही कैन स्टार्ट एंड परफॉर्म, क्योंकि आफ्टर मिसिंग दैट बिग पेनल्टी हमेशा कोई भी बंदा हो, नॉट जस्ट डार्विन नूनेस, कोई भी बंदा हो हमेशा वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका कम हो ही जाता है। तो ये होगी हमारी लाइनअप। ऑफ कोर्स कर्टिस जोन्स, हार्वी, एंडो, ये लोग बेंच से आ सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि गैप को, जो पिछली मैच में बहुत टायर्ड लगा, वो फिट ही नहीं था, फिर भी हमने उसको खिलाया, उसको भी थोड़ा बहुत खेलने का मौका मिला। डार्विन भी बेंच पे रहेगा, किएजा भी बेंच पे रहेगा, तो ऑप्शन बेंच से तो है हमारे पास, तो उसका तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर न्यू कासल की बात करें तो न्यू कासल में एंटनी गॉर्डन है, उसको बैन मिला है, वो सबको पता है। और मैं तो खुश हूं कि उसको बैन मिला है, क्योंकि बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। अगर आपने डेम्बेले को हमारे सामने खेलते हुए देखा हो, क्वारात्स्केलिया को खेलता देखा हो, तो उसका मेन एक ही रीजन था जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा इफेक्टिव थे, वो थी उनकी पेस। और गॉर्डन सेम ही चीज पोजेस करता है, ही इज वेरी फास्ट प्लेयर, वेरी टेक्निकल ऑल्सो। लोगों को लगता है कि यार नहीं उसकी स्किल नहीं है, मगर बहुत इंटेलिजेंट बंदा है और थोड़ा डायरेक्ट है। मैं कहूंगा कि स्किल विल नहीं करता बहुत, इसीलिए लोगों में हाइप नहीं है। मगर गॉर्डन बहुत सही बंदा है। अच्छा है कि वो हमारे सामने नहीं खेल रहा है, मगर फिर भी उनका अटैक बहुत अच्छा है। अगर आप उनके अटैक की बात करो ना, तो गॉर्डन ना होने के बाद भी उनके पास इजाक तो है ही, जो अगेन आप कह लो कि अभी लीग का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हालैंड का थोड़ा फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा है, मगर इजाक इज इन वेरी गुड गोल स्कोरिंग फॉर्म, सपोर्टेड बाय मर्फी। मर्फी की लोग उतना तारीफ नहीं करते, मगर मर्फी बहुत अच्छा प्लेयर है, अंडररेटेड। बहुत सारे फैन बेस के बीच में मर्फी बहुत अंडररेटेड है। और गॉर्डन की जगह बांस खेलेगा, तो बांस भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर उनकी मिडफील्ड देखो तो मिडफील्ड बहुत सॉलिड है भाई। जॉलिंटन है उनके पास, टोनाली है, ब्रूनो गमारेस है। तीनों ऐसे है कि यार WWE की फाइट खेलने जा रहे हो। मतलब इतना फिजिकल है, इतना ड्यूअल्स जीतते हैं, टैकल्स करते हैं और इंजरी भी पहुंचा देते हैं कभी कभी सामने वाली टीम को। तो उनकी मिडफील्ड तो बहुत सॉलिड है। अगर हम उनके डिफेंस के बारे में बात करें तो वहां दो इश्यू, जो उनका लुइस हॉल है, जो उनका लेफ्ट बैक, उसको बैन मिला हुआ है, और बोटमैन है, वो इंजर्ड। तो दो दो प्लेयर वहां पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो वहां पे बिल्कुल ट्रिपियर स्टार्ट कर सकता है एज अ राइट बैक, लिवरमेंटो लेफ्ट बैक पे करेगा, और जो उनकी सेंटर बैक पैरिंग अभी पिछले कुछ साल क्या पिछले कुछ दिनों में स्टार्ट करी है डैन बर्न वाली, वो स्टार्ट करेगा। और पोप उनका गोलकीपर। ओवरऑल उनकी टीम देखो ना, तो उनकी टीम भी बहुत सॉलिड है, और स्पेशली उनकी मिडफील्ड एंड अटैक। एक चीज जो उनकी थोड़ा बहुत आप कह लो वीक लगती है, वो है उनका डिफेंस, क्योंकि दो इंजरीज है, दो लोग नहीं खेलने वाले, तो वो थोड़ा वीक लगता है। बाकी उनकी टीम बहुत सही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो लिवरपूल फैन ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो जीत ही जाएंगे, मैं कहूंगा कि थोड़ा सब्र रखो, कंट्रोल करो, क्योंकि सबको पता है कि ईजा कितना अच्छा गोल करता है। जैसे मैंने मेंशन किया, मर्फी भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है गॉर्डन के अल्टरनेटिव के तौर पे। गॉर्डन अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई वहां पे कोई नहीं खेलेगा, वहां पे बांस खेलेगा। मर्फी भी वहां पे खेल सकता है, वो स्विच भी करते हैं बहुत बार। न्यू कासल मेरे हिसाब से सब कुछ थ्रेड, एक बहुत ही अच्छी थ्रेड प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि अपने को क्या करना है, हमारा है ना, आजकल एक पैटर्न बन चुका है कि पहले 10-15 मिनट हम वेट करते हैं, हम उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते, फर्स्ट हाफ स्टार्ट होता है तब, और वहां पे एक मिस्टेक करके गोल खा जाते हैं। अगर आपको पीएसजी वाली गेम याद हो, एनफील्ड वाली, वहां पे भी जो हमारी मिस्टेक हुई उनसे गोल हुआ, जो कोनाटे के द्वारा थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हुई, वहां से डेम्बले ने स्कोर कर दिया। बाकी आप कह लो कि उसके बाद हम अच्छा खेले, डिफेंस हमारा सही रहता है, भले ही सामने वाले टीम ने चांसेस क्रिएट किए, मगर हम एलिसन के होने की वजह से, वैंडाइक कोनाटे के होने की वजह से हम कुछ करते हो गोल रोक देते। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हो, आपको टाइम लगता है, आपको ये गोल खाना पड़ता है, फिर आप रिएक्ट करते हो। और जैसे मैं बोलता हूँ, आप लोग बोलते हैं कि भाई हम सेकंड हाफ एफसी बन चुके हैं, या फिर कमबैक एफसी बन चुके हैं, तो ये मैं बिल्कुल प्रिफर नहीं करूंगा इन अ फाइनल।
फाइनल में आपको फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा पहले से, पैडल अपना एक्सेलरेट पर पे डालना पड़ेगा पहली मिनट से। और मैं तो कहता हूँ क्विक गोल आ जाए, पहला एक गोल आ जाए और उसके बाद 1-0 बोरिंग विन आए तो भी मैं प्रेफर करूंगा। तो जहां पे हम थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, वही हमारी दिक्कत। रॉबर्टसन थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है डिफेंसिवली, तो अभी मुझे उतना ज्यादा टेंशन नहीं है। मगर इश्यू होगा राइट बैक। राइट बैक पे कौन सा खेल रहा है? बाय द वे कौन सा के लिए बहुत बड़ी न्यूज आई है कि ही विल फीचर इन इंग्लैंड स्क्वाड। जो अपना नया मैनेजर है थॉमस टुकल इंग्लैंड का, उसने कौन सा को कॉल अप किया है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वीक है ये। मगर राइट बैक पे किस तरह से वो खेलेगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले कुछ परफॉर्मेंस देखे हो उसके सेंटर बैक पे, तो जो स्टार्ट ऑफ द सीजन हम बोल रहे थे ना कि उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है या फिर हम उतना भरोसा उस पर नहीं कर रहे हैं, उसने धीरे धीरे बिल्ड किया है। ही इज परफॉर्मिंग वेल पिछले कुछ टाइम में। लास्ट गेम में भी उसने राइट बैक पे अच्छा खासा काम कर लिया था। अगेन उसके अटैकिंग आउटपुट कुछ नहीं होंगे, मगर मुझे कोई इश्यू नहीं है अगर वो अटैकिंग वाइज कोई कोई भी हेल्प ना करे। आई थिंक हमारे मिडफील्ड, हमारे अटैक इतने तो अच्छे हैं कि अगर हमने क्लीन शीट रखी तो एक गोल कर सकते। और आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आपका प्रेडिक्शन लिखिए कमेंट में। मुझे लगता है कि हम ये मैच जीतेंगे 2-1 के साथ। मैं अगेन ऐसा लगता है कि इजाक को या फिर मर्फी को या फिर टोनाली लॉन्ग रेंज भी मार देता है, ब्रूनो गमारेस भी लॉन्ग रेंज मार देता है, जॉलिंटन बॉक्स में रन बनाता है। तो क्लीन शीट रखना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा मेरे हिसाब से। मगर अपनी टीम भी गोल बना सकती है, चांसेस क्रिएट करते ही हम पीएसजी के सामने भी बहुत ज्यादा चांस क्रिएट किए। इट इज जस्ट मैटर ऑफ फिनिशिंग। होपफुली वी विल फिनिश ऑन टुमारो और एक बहुत ही अच्छी विक्ट्री हासिल करें, हमको वन पीस गाने का मौका मिले और ट्रॉफी हमारी हो आर्ने स्लॉट की एरा कैरेबाओ कप के साथ। आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल चैट में लिखिए, कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर